तो चालू करते हैं अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चल रहा था। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आज मेरा ये तीसरा लेक्चर है। हम लोगों का एसएफडी और बीएमडी चल रहा था। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने टाइप ऑफ लोडिंग के बारे में पढ़ लिया। फिर पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टाइप ऑफ सपोर्ट के बारे में पढ़ा था कि सपोर्ट कितने तरह के होते हैं, और टाइप ऑफ बीम भी शायद हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ तो वो मेरा टॉपिक होगा एसएफडी और बीएमडी। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जब भी ये चैप्टर जो है एसएफडी और बीएमडी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हम लोग यहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें समझ में नहीं आता या बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। तो ये हम लोगों का जो पढ़ने का मेथड है ना, ये काफ़ी गलत है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बेसिक से कभी नहीं पढ़ते हैं। हम लोग कोई भी चैप्टर देखते हैं, अच्छा एसएफडी और बीएमडी है तो ठीक है, यहीं से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप लोग कभी टाइप ऑफ लोडिंग को सही से नहीं पढ़ते या फिर सपोर्ट के बारे में नहीं पढ़ते। मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में आप लोगों को जो सपोर्ट के बारे में बताया था, मैं जब बीटेक में था, अपने कॉलेज में पढ़ रहा था सेकेंड ईयर, तो उस समय मेरा भी सब्जेक्ट था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था कि सपोर्ट कितने तरह के होते हैं या किस तरह से इसमें कभी 3 रिएक्शन आ रहे हैं, कभी 2 रिएक्शन आ रहे हैं। तो उस समय मैं भागता था इन सब चीज़ों के, मुझे समझ में ही नहीं आता था। तो आप लोगों को आज मैं यह चीज़ बता रहा हूँ, ये जितने चीज़ मैं बता रहा हूँ ये सब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, और मैं अपने प्रिपरेशन के दौरान ये सब चीज़ों को मुझे जानने का मौका मिला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम लोग करेंगे एसएफडी और बीएमडी, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग जो है एसएफडी डायग्राम या शेयर फोर्स डायग्राम जो होता है या बीएमडी डायग्राम जो होता है वो कैसे बनाते हैं। पर उससे पहले हम लोग यह जान लें कि एसएफडी क्या है और बीएमडी क्या है। सपोज मैं एक बीम लेता हूँ जो कि सिंपली सपोर्टेड है। सिंपली सपोर्टेड बीम हम लोग किसे बोलते हैं? ऐसा बीम जिसका एंड में सपोर्ट होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह बीम है जिसके एंड सपोर्ट है। कितने सपोर्ट है? 2 सपोर्ट है, वो भी एंड में। तो यह हमारा क्या होता है? सिंपली सपोर्टेड बीम होता है। और यहाँ पे इस बीम पे कोई लोड लग रहा है, मान लीजिए ये पी लोड है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि यह पी लोड जो है यह क्या करेगा, इस बीम को नीचे धकेलने की कोशिश करेगी। तो और कोई भी इस संसार का जो भी बॉडी है वो क्या चाहता है? अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहता है। हमेशा वो चाहेगा कि हम इक्विलिब्रियम में रहें। तो यहाँ पे क्या है कि ये पी लोड के कारण ये बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगी। तो यहाँ पे इसके जो सपोर्ट रिएक्शन है ना, यहाँ पे रिएक्शन डेवलप्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस पी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे सपोर्ट पे 2 रिएक्शन डेवलप्ड हो गए हैं। इसे मैं मान लो बोल देता हूँ ए और बी। तो यहाँ पे भी ए और भी बी मैं नाम दे रहा हूँ। ठीक है, या चलो ये सपोर्ट रिएक्शन है तो मैंने आर ए और आर बी नाम दे दिया। तो अब क्या है, हम लोग पहले जान लेते हैं कि एसएफडी क्या होता है। एसएफडी मतलब क्या है? शेयर फोर्स डायग्राम। तो शेयर फोर्स क्या है ये जान लेते हैं। तो जैसा मैंने कि कहा कि यह सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे मिड पॉइंट पे एक लोड P एक्ट कर रहा है। तो ये लोड क्या करेगा? इस बॉडी को नीचे धकेलने की कोशिश करेगी, और जिसकी वजह से क्या होता है कि यह बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे सपोर्ट पे 2 रिएक्शन डेवलप्ड हो जाते हैं ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में। इस लोड के अपोजिट डायरेक्शन में 2 सपोर्ट रिएक्शन डेवलप्ड हो जाते हैं, जो इस बीम को इक्विलिब्रियम में मेंटेन रखता है, बॉडी में डिफॉर्मेशन नहीं लाने देगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि मैं इस बीम को इस पोर्शन से कट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसका मैं सेक्शन यहाँ पे बनाता हूँ। तो देखने में कुछ इस टाइप का होगा, जहाँ पे क्या है, ये पिन सपोर्ट होगा और यहाँ पे एक रिएक्शन आ रही है आर ए। अब इस पोर्शन को आप देखिए, मैंने यहाँ पे इस बीम का एक सेक्शन लिया है जिसको अलग कर लिया है। ठीक है, अलग करके मैं ये पोर्शन जो है यहाँ पे दिखा रहा हूँ बड़ा करके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो बीम है वहाँ पे एक सपोर्ट रिएक्शन है आर ए, जो कि बीम को ऊपर डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और मैंने बोला कि यह बीम क्या करेगी,
यह बीम अपने आप को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो जैसे ही यह रिएक्शन इस पिन सपोर्ट पे लगा तो यह बीम के अंदर क्या हुआ कि एक स्ट्रेस डेवलप्ड हो गया। मैंने बताया था कि अगर हम कभी भी, अगर मान लीजिए एक फोर्स मेरे में आ रहा है, ठीक है, कोई फोर्स मुझे इस तरफ से धक्का देने की कोशिश कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि अपने अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप कर लूँगा, जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। मैंने अपने अंदर स्ट्रेस डेवलप करा और जो फोर्स मुझे यहाँ पर धक्का देने की कोशिश कर रहा है, मैंने स्ट्रेस डेवलप करा उस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जिससे क्या होगा कि मैं यहीं पर मूव करूँगा, मेरे अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा या मैं इस तरफ नहीं शिफ्ट होऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिमिलरली यह बीम क्या करेगी, अपने अंदर स्ट्रेस डेवलप करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन लग रहा है इस पिन सपोर्ट पे, तो ये बीम को ऊपर धकेलने की कोशिश करेगा और यह बीम जो है क्या करेगी, अपने अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप करेगी, जिसे स्ट्रेस बोलते हैं। तो ये बीम के इस सरफेस पे अपोजिट डायरेक्शन में एक यह रिएक्शन डेवलप कर लेगा। ठीक है, यह बीम जो है इस रिएक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप कर लेगा, जिसको मैं बोलता हूँ VA। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यह फोर्स जो है इस प्लेन के अलोंग किस डायरेक्शन में है, यह पैरेलल डायरेक्शन में है। इस प्लेन के अलोंग किस तरह लग रहा है, पैरेलली लग रहा है। अगर कोई फोर्स ऐसे लगता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं 90 डिग्री में। पर यह VA जो है, यह AB, मान लीजिए इस सरफेस को मैं नाम देता हूँ AB, तो ये VA रिएक्शन जो डेवलप्ड हुआ यहाँ पे इस सरफेस पे, वह AB के अलोंग किस डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में। और हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी भी सरफेस पे पैरेलल फोर्स लगाएंगे तो कौन सा स्ट्रेस डेवलप्ड होगा, शेयर स्ट्रेस डेवलप्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस बीम में इस पोर्शन पे अपने अंदर एक फोर्स डेवलप करा, पैरेलल फोर्स डेवलप करा। ठीक है, तो जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल फोर्स डेवलप करा। तो इस तरह क्या हुआ, इस पॉइंट पे इस बीम ने अपने अंदर इंटरनल शेयर स्ट्रेस डेवलप करा। ठीक है, जिससे यह बीम जो है मूव नहीं करेगा, अपने आप को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करेगा। सिमिलरली हम अगर इसी तरह सिमिलरली इस पोर्शन पे इस सेक्शन को लेंगे तो इसी तरह फिर बीम अपने अंदर एक पैरेलल फोर्स डेवलप कर लेगा। तो शेयर फोर्स क्या होता है कि बीम के अलोंग हम लोग बीम में जिस पोर्शन पे बीम को अगर काटेंगे तो इस रिएक्शन के कारण बीम अपने अंदर एक इंटरनल शेयर फोर्स डेवलप कर लेगा। तो अगर हम इसी चीज को इस बीम के अलोंग एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उस डायग्राम को क्या बोलेंगे, शेयर फोर्स डायग्राम। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शेयर फोर्स डायग्राम क्या होता है और हम लोग कैसे मिलता है, हम लोग को क्या होता है एक्चुअली शेयर फोर्स डायग्राम। तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, बीम के हर एक पोर्शन पे बीम के लेंथ के अलोंग हम लोग देखते हैं कि बीम अपने अंदर जो एक्सटर्नल फोर्स के कारण बीम अपने अंदर डिफरेंट पॉइंट पे लेंथ के अलोंग किस तरह का जो कितना फोर्स डेवलप कर रहा है, कितना इंटरनल फोर्स डेवलप कर रहा है या कितना स्ट्रेस डेवलप कर रहा है अलोंग द लेंथ कोई भी बीम। तो उस स्ट्रेस को जब हम लेंथ के अलोंग रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे ही क्या बोलेंगे, शेयर फोर्स डायग्राम बोलेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शेयर फोर्स डायग्राम क्या होता है। सिमिलरली तो दोस्तों अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि हम शेयर फोर्स आप लोग आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था कि इस पोर्शन पे बीम को कट किया था और वो सेक्शन जो है बीम जो है यहाँ पे ड्रॉ किया था, इस सेक्शन को ये कट किया था। तो ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को मैं यहाँ पे ड्रॉ किया था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पैरेलल फोर्स डेवलप्ड हुआ भी है, जिसे मैं अलोंग द बीम लेंथ के अलोंग अगर मैं डायग्राम में रिप्रेजेंट करूँगा तो SFD बोलते हैं उसको। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे क्या है कि पिन सपोर्ट पे रिएक्शन लग रहा है RA, ठीक है, और इस रिएक्शन से यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक डिस्टेंस लिया x, ठीक है, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगी ना। इस सेक्शन को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है तो इस सपोर्ट से इस सपोर्ट से B के अलोंग कुछ तो डिस्टेंस होगा, तो मैंने उसे x मान लिया, ठीक है। तो अब आप लोग बताइए कि मैंने मोमेंट बताया था कि मोमेंट क्या होता है, मोमेंट इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो लोग मेरा लेक्चर पहले से देख रहे होंगे, मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कि मोमेंट क्या होता है, मोमेंट इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन, ये इस पोर्शन, इसको मैं O नाम ले देता हूँ अगर, तो ये रिएक्शन O पे लग रहा है,
अब क्या है, ये रिएक्शन आर ए जो है, इस रिएक्शन आर ए को परपेंडिकुलर डिस्टेंस x मिल गया। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो आर ए है ये परपेंडिकुलर लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस x मिल गया ओ बी। तो यहाँ पे ये क्या कर लेगा, एक मोमेंट डेवलप करेगा, एक्सटर्नल मोमेंट डेवलप करेगा। वो मोमेंट कितना डेवलप करेगा, आर ए फोर्स इंटू डिस्टेंस मतलब x। तो इस बीम ने क्या करा कि ये आर ए की वजह से यहाँ पे एक एक्सटर्नल मोमेंट डेवलप करा, जिसका वैल्यू क्या होगा, आर ए इंटू एक्स। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया इससे पहले कि ये बॉडी जो है वो क्या करेगी, अपने आप को कोशिश करेगी कि इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस एक्सटर्नल मोमेंट डेवलप्ड होने के कारण यह बीम को क्या करेगा, घुमाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मोमेंट जब भी डेवलप्ड होता है तो मैंने कहा था कि मोमेंट के कारण बीम में क्या होता है, डिफॉर्मेशन आने का संभावना रहता है, कि मोमेंट चाहेगा कि मोमेंट की वजह से बीम में डिफॉर्मेशन आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो एक्सटर्नल मोमेंट जो हमें मिला आर ए इंटू एक्स, यह बीम को क्या करेगी, घुमाने की कोशिश करेगी। तो बीम क्या है, अपने आप को इक्विलिब्रियम में मेंटेन रखने की कोशिश करेगी। तो बीम ने क्या करा, अपने अंदर एक इंटरनल मोमेंट डेवलप कर लिया, जिसको मैंने नाम दे दिया m। ठीक है, वो भी किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। आप देखिए यहाँ पे जो मोमेंट है, जो एक्सटर्नल मोमेंट है हमारा आर ए इंटू एक्स, वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। तो यह बीम क्या करेगा, अपने अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि आप देख पा रहे होंगे, इंटरनल मोमेंट डेवलप करा। तो बीम ने अपने अंदर क्या किया, एक्सटर्नल मोमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेवलप किया। और तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस रिएक्शन के वजह से बीम के अंदर एक्सटर्नल मोमेंट डेवलप्ड हुआ यहाँ पे, और बीम ने क्या किया, यहाँ पे इंटरनल मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेवलप कर लिया अपने आप को बचाने के लिए। तो सिमिलरली अगर मैं इस बीम को इस पोर्शन से कट करूंगा, तो इसी तरह बीम अपने अंदर एक इंटरनल मोमेंट डेवलप करेगी अपने आप को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने के लिए। तो इसी डायग्राम को अगर हर एक पोर्शन पे मैं बीम को इसी तरह कट करते जाऊं, तो मुझे बीम के लेंथ के अलोंग हर एक पॉइंट पे एक इंटरनल मोमेंट मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसे एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा तो उसे क्या बोलेंगे, बीएमडी डायग्राम बोलेंगे, मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कि बीम अपने अंदर कितना मोमेंट डेवलप कर रही है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोगों को बेंडिंग मोमेंट भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं थोड़ा, कि शियर फोर्स डायग्राम क्या होता है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने डेफिनेशन लिख दिया है एसएफडी और बीएमडी का, कि एसएफडी क्या होता है, शियर फोर्स डायग्राम क्या होता है। इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल शियर फोर्स और शियर स्ट्रेस अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम सेक्शन। जो कि मैंने बताया कि बीम अपने अंदर क्या करेगी, इंटरनल शियर स्ट्रेस डेवलप कर लेगी। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है कि हम उस शेयर स्ट्रेस को अगर बीम के लेंथ के अलोंग रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी को शेयर फोर्स डायग्राम बोलते हैं। और सिमिलरली बीएमडी में क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या होता है, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम सेक्शन। कि अगर हम लोग बीम ने अपने अंदर एक्सटर्नल मोमेंट के कारण जो इंटरनल मोमेंट डेवलप करा बीम ने अपने आप को बचाने के लिए, तो उस इंटरनल मोमेंट को अगर मैं बीम के लेंथ को के अलोंग अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो उससे जो डायग्राम बनेगा उसको क्या बोलेंगे, बीएमडी डायग्राम बोलेंगे या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बोलेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि शियर फोर्स डायग्राम कैसे कैलकुलेट करेंगे और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं इसे रब करता हूँ और इस बीम को रहने देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, और पी फोर्स लग रहा है। इस पी फोर्स के कारण दो रिएक्शन डेवलप हुए, आर ए और आर बी। तो ये रिएक्शन जो है ना, मैं आगे चल के जब न्यूमेरिकल बताऊंगा तो ये रिएक्शन निकालना पड़ता है हम लोगों को। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, तो कैसे हो रहा है वो हम लोग आगे जाके सीखेंगे। सब चीज़ एक एक चीज़ हम लोग आगे चल के सीखेंगे, आप लोग टेंशन बिल्कुल ना ले। तो यहाँ पे क्या है, आर ए इक्वल्स टू P/2 आएगा और आर बी इक्वल्स टू P/2 आएगा। कैसे आएगा आगे चल के हम लोग सब चीज़ एक एक चीज़ सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब हमें क्या करना है, शियर फोर्स डायग्राम निकालना है। तो शियर फोर्स डायग्राम के लिए क्या करना है हमें, कि बीम का कोई भी एक सेक्शन लेना है, या तो आप लेफ्ट साइड लीजिए या राइट साइड लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, या तो लेफ्ट साइड लीजिए या राइट साइड लीजिए। तो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं कि ए पॉइंट पे क्या है हमारा, कितना फोर्स लग रहा है, P/2। ठीक है, और इसे मैं सी पॉइंट दे रहा हूँ। तो अब हम लोग इधर से मूव कर रहे हैं, तो सी पे हमारा कितना शियर फोर्स आ जाएगा, P/2
और माइनस P। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -P/2। ठीक है, तो C पॉइंट पे कितना मेरा लोड लग रहा है -P/2। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे A पॉइंट पे क्या है, मेरा कितना रिएक्शन आ रहा है P/2, और C पॉइंट पे कितना मेरा फोर्स आ रहा है, शेयर फोर्स P/2। तो सिमिलरली B पॉइंट पे भी कितना आ रहा है मेरा यहाँ पे शेयर फोर्स P/2। तो इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम में तो हमारा क्या होगा, ऐसा डायग्राम बनेगा। ये P/2, ये A सेक्शन है, ये C सेक्शन है और ये B सेक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा B पे, सिमिलरली B पे, अच्छा यहाँ पे क्या होगा कि B पे कितना लग जाएगा -P/2 और +P/2 मतलब 0। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आप P पे कितना हो जाएगा P/2 और C पे कितना है -P/2 और B पे ये यहाँ पे आके 0 हो गया। तो दोस्तों इस तरह करके हम लोग शेयर फोर्स निकालते हैं। आप लोग को शायद अभी समझ में नहीं आया होगा, आप लोग सिर्फ इस सेक्शन को ही देखें कि मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, हम लोग सिर्फ इस पॉइंट के अलोंग निकालते हैं, इतना तक निकालते हैं C पॉइंट तक कि मेरा कितना शेयर फोर्स आ रहा है, A पे कितना आ रहा है शेयर फोर्स P/2 और C पे कितना आ रहा है -P/2, बस। अब सिमिलरली अगर मोमेंट की बात करें, हम लोग बेंडिंग मोमेंट बात करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए ये डिस्टेंस L/2 है और यहाँ भी L/2 है। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा MA पे, यहाँ पे वर्टिकल फोर्स है। ठीक है, मोमेंट क्या होता है मेरा, मोमेंट इक्वल्स टू होता है लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि A पे जो लोड है उसके अलोंग कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरा, जो ये जो लोड है A पे जो रिएक्शन लोड लग रहा है, रिएक्शन लग रहा है P/2, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इस A पॉइंट को टच कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे कोई डिस्टेंस मिल रहा है इस A के अलोंग, कोई डिस्टेंस नहीं मिल रहा है। जो डिस्टेंस है x इक्वल्स टू वो 0 है। तो ऑब्वियसली A पे मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ही जब 0 हो गया तो मोमेंट क्या हो जाएगा 0। अब सिमिलरली यहाँ पे क्या है, अब मैं C पॉइंट पे मैं मोमेंट लेना चाहता हूँ, तो MC क्या हो जाएगा, आप देखिए कि मुझे क्या मोमेंट क्या होता है, मोमेंट हमारा क्या होता है लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे C पे, यहाँ A से C पे हमारा डिस्टेंस कितना है L/2। तो मेरा डिस्टेंस कितना मिल गया L/2। और फोर्स की बात करें तो हमारा फोर्स क्या था, जो A पे लग रहा है P/2, तो यहाँ पे P/2। तो टोटल जो मेरा मोमेंट डेवलप हो गया C पॉइंट पे वो कितना हो गया PL/4। तो इस तरह करके हम लोग मोमेंट निकालते हैं। हम लोग आगे चल के बहुत अच्छे तरह से पढ़ेंगे कि हम लोग शेयर फोर्स कैसे निकालते हैं और शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनाते हैं। ये जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता दिया कि बीम का एक सेक्शन लेंगे, या तो लेफ़्ट साइड लेंगे या राइट साइड लेंगे। ठीक है, और लेफ़्ट साइड के अलोंग जितने भी शेयर फोर्स आ रहे हैं, जितने भी फोर्स आ रहे हैं, ट्रांसवर्स फोर्स आ रहे हैं, उन सब का समेशन करना है SFD बनाने के लिए। और सिमिलरली बीम के लेफ़्ट साइड के अलोंग जो भी मोमेंट आ रहा है उनका समेशन करना है हमें। ठीक है, तो उस तरह करके शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग बनाते हैं। चलिए आगे कुछ पॉइंट जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपना एक क्वेश्चंस करेंगे और उस क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग जानेंगे कि हम लोग कैसे रिएक्शन निकालते हैं और शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं और BMD डायग्राम बनाते हैं। तो चलिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने क्या लिखा है, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू BMD एंड SFD। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग जब भी सवाल बनाएंगे तो इस पॉइंट का आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं ये पॉइंट सवाल बनाने के टाइम में। तो पहला पॉइंट क्या है, हमारा पहला पॉइंट है कि जब भी हम लोग मान लीजिए कोई भी SFD डायग्राम बनाते हैं, तो जिस पॉइंट पे हमारा SFD डायग्राम मतलब शेयर फोर्स चेंज होगा, जिस पॉइंट पे हमारा शेयर फोर्स चेंज होता है, उस पॉइंट पे हमारा जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो आप लोग देख लीजिए, मैंने मान लीजिए एक शेयर फोर्स डायग्राम बनाया जो कि इस तरह का है। ठीक है, ये A, ये O, ये B। तो यहाँ पे क्या है, ये मेरा मान लीजिए AOB। तो AOB हम लोग अगर एक्सिस मानते हैं तो एक्सिस के ऊपर वाला जब भी होता है उसे हम लोग पॉजिटिव मानते हैं और एक्सिस के नीचे वाला जब भी होता है उसे नेगेटिव मानते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस पॉइंट पे क्या है हमारा कि
ओ पे यहाँ पे क्या है कि हमारा शेयर फोर्स चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। किस पॉइंट पे? इस ओ पॉइंट पे। तो ये जो ओ पॉइंट होगा ना हमारा, इस पॉइंट पे हमारा जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो या तो मैक्सिमम होगा, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, चल नहीं रहा है। बेंडिंग मोमेंट या तो हमारा मैक्सिमम होगा या फिर और मिनिमम होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ इन समवेयर along the beam section, if shear force changes their sign, then there will be maximum और मिनिमम बेंडिंग मोमेंट। मतलब जिस पॉइंट पे हमारा शेयर फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है या अपना साइन चेंज कर रहा है, उस पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग लिख ले। हमारा जो दूसरा पॉइंट है, जिन लोगों ने शेयर फोर्स डायग्राम या एसएफडी डायग्राम या फिर बीएमडी डायग्राम पहले बनाया है, उन लोगों को हमेशा एक पॉइंट मिलेगा देखने को। वो क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर। ये एक ऐसा पॉइंट है ना जिसने मुझे बीटेक में रुला दिया था, सच में बोलता हूँ। ये पॉइंट मुझे समझ में ही नहीं आता था कभी भी कि ये एक्चुअली होता क्या है और इसका मतलब क्यों है। ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या है, मुझे कभी समझ में नहीं आता था बीटेक में। और ये सारे पॉइंट जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये सारा चीज़ मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम में पढ़ा था और समझा था। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन आप लोग सभी सुनते हैं एसएफडी और बीएमडी में। यहाँ पे क्वेश्चंस भी आते हैं, हर कंपटीशन एग्जाम में इस पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन किसे कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या होता है कि यह एक ऐसा पॉइंट होता है ना जहाँ पे हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि शेयर फोर्स का साइन चेंज हो रहा था किस पॉइंट पे? ओ पे। ओ से इधर जा रहे हैं तो हम लोग का पॉजिटिव मिल रहा है, और ओ से अगर राइट साइड पे आ रहे हैं तो हमारा नेगेटिव शेयर फोर्स मिल रहा है। सिमिलरली हमारा बेंडिंग मोमेंट अगर अपना साइन चेंज करता है ना जिस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ठीक है, जिसका इस तरह का बीएमडी डायग्राम बना है। कोई एक बीम है जिसका बीएमडी डायग्राम इस तरह का बना है, और ऑब्वियसली जिन लोगों के पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नॉलेज है तो वो लोग बता देंगे कि ये डायग्राम किस बीम का बनता है। ऑब्वियसली ये बीएमडी डायग्राम जो होता है वो फिक्स बीम का बनता है, फिक्स बीम का। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कैसे बनाते हैं। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है, इसे मैं नाम दे देता हूँ अगर, तो यहाँ पे हमारा बेंडिंग मोमेंट जो है वो नेगेटिव है। यहाँ पे ओ पॉइंट से इधर नीचे जाएंगे तो नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है। फिर ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव बन रहा है। मतलब ये जो ओ पॉइंट है ना, ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ठीक है, सिमिलरली इस पॉइंट पे आप देख पा रहे होंगे बी पे क्या हो रहा है? हमारा जो मोमेंट है वो चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है। तो इसे भी क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो आप लोगों को एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल गया यहाँ पे कि फिक्स बीम में कितने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होते हैं? 2 होते हैं। फिक्स बीम में क्या होता है? कितने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होते हैं? 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होते हैं। यार मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है तो माइंड मत करना, मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, सच में बहुत सारा हुआ राइटिंग है। तो यहाँ पे क्या है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या हो गया कि जहाँ पे हमारा बेंडिंग मोमेंट जो है वो साइन चेंज करेगा, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ठीक है, अब चलिए हमारा तीसरा पॉइंट पे बढ़ते हैं। पॉइंट है वो होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है कि हमारा जो इलास्टिक कर्व होता है ना, वो जहाँ पे चेंज होता है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने एक बीम बनाया इस तरह, ठीक है, यार ये टेढ़ी हो गई है शायद,
ठीक है, ये मैंने एक बीम बनाया, आप लोगों को पता होगा ये कौन सा बीम है, ये ओवर हैंगिंग बीम है। तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा, ये बीम जो डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, कुछ इस तरह का होगा, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह का होगा। पर ये बीम जो है अगर डिफ्लेक्ट करा या इस बीम का फेलियर होगा तो किस तरह से डिफ्लेक्शन डायग्राम बनेगा, इसका किस तरह से डिफ्लेक्ट होगी, यह बीम जो है इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगी, ये इस तरफ, ये ऐसे। तो ये जो नेचुरल, ये जो मैंने ये कर्व दिखाया है, ये इसका क्या है, इलास्टिक कर्व है। इसका मतलब कि बीम जो है जब भी डिफ्लेक्ट करेगी तो वो इस तरह से करेगी। तो जो नेचुरल इलास्टिक कर्व होता है ना, जहाँ पे बीम जो है ये कर्व को चेंज कर रहा है, उसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। मतलब यहाँ पे आप देखिए कि इस पॉइंट पे क्या है, बीम का कर्वेचर चेंज हो रहा है और इस पॉइंट पे क्या है, चेंज हो रहा है। तो ये दो पॉइंट जो होगा ना, जहाँ पे बीम का इलास्टिक कर्व चेंज होगा, उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है शेयर स्पान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है और लोग गलती करके आते हैं। तो शेयर स्पैन क्या होता है हमारा, शेयर स्पैन होता है कि जहां पे हमारा शेयर फोर्स जो है ना वो कांस्टेंट हो। बीम के अगर किसी भी पोर्शन पे हमारा शेयर फोर्स कांस्टेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, शेयर स्पैन बोलते हैं। अगर मान लीजिए ये मेरा कैंटिलीवर बीम है और इस बीम पे यहाँ पे मेरा कोई लोड लग रहा है, तो इसका जो एसएफडी डायग्राम बनेगा ना वो कुछ ऐसा होगा, नेगेटिव बनता है। तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे जितना शेयर फोर्स है इस पॉइंट पे भी सेम है। यहाँ पे क्या है, टोटल बीम पे अलोंग द लेंथ मेरा जो शेयर फोर्स है वह सेम है, पूरा इक्वल आ रहा है। यहाँ पे जितना है यहाँ पे भी, इस पॉइंट पे जितना है, इस पॉइंट पे जितना है, इस पॉइंट पे जितना है, सेम शेयर फोर्स की वैल्यू सेम है। तो इस टाइप का अगर मेरा शेयर फोर्स डायग्राम बनता है जहाँ पे एस एफ जो है वो क्या है, मेरा कांस्टेंट है, तो इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, शेयर स्पैन बोलते हैं, ठीक है। ये सब पॉइंट इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये सब पॉइंट्स से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, आगे चल के आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप जान के रखिए। प्लस इंटरव्यू में, बहुत सारे इंटरव्यू में भी ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं लोगों से, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोग शायद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं समझ पाए होंगे। मैं एक बार और आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो इलास्टिक कर्व है ना वो चेंज होता है। यहाँ पे क्या है, डिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो इस टाइप में हो रहा है, तो ये जो पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। अब ये क्यों ऐसा होता है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। तो एक्चुअली ये इलास्टिक कर्व जो होता है ना, ये बीम जो फेल करेगा इस तरह से करेगा। तो इस पॉइंट पे देख रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो ये हो गया हमारा क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आप यही याद रखिए कि जहां पे हमारा जो है इलास्टिक कर्व जो होगा वह चेंज करेगा जिस पॉइंट पे, दैट पॉइंट एट विच इलास्टिक कर्व चेंजेस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो आई होप आज मैंने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हैं ये सारे पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन पे रिस्पॉन्स करें, वहाँ क्वेश्चंस पूछें, हम लोगों की तरफ से ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। और चलिए हमारे वीडियो में बने रहिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।